Hello friends, can you please take a picture of public goods for it is coming only from this promotion on plus which comes from platform service. ये लो, सातगिरी बादाम खाओ और फिर दूध पियो। 7 क्यों 14 क्यों नहीं? 7 खाओगे तो दिमाग रोशन हो जाएगा, 14 खाओगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। चलो खाओ। पहले तो कभी नहीं हुआ, एग्जाम से पहले 10 छुट्टियां मिली हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा तो लगा, लेकिन छुट्टियों वाली बात मुझसे हजम नहीं हुई। तो ठीक है, तुम रोजाना मुझे स्कूल भेज दिया करो, मैं वहां जाकर बैठा रहूंगा और कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मेरी बहन को मेरे घर बैठकर पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भी तुम आज जल्दी आ गए थे, आकर खाना भी नहीं मांगा। पिज्जा खा लिया था। पिज्जा कहाँ से खा लिया? 100 रुपए थे तुम्हारी जेब में। तुम्हारी कसम खा लिया था, पर ये नहीं बताऊंगा कि खिलाया किसने था। चलो खैर, मैं भी पूछे बगैर मर नहीं जाऊंगी। कोई हेल्प चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैथ में फंसोगे, देखना। अब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फंसूंगा, तुम भी देख लेना। चलो मुंह खोलो। बुखार नहीं है मुझे। चेक तो करने दो। क्यों चेक करने दूं? मैं कोई बैल हूं जो फील नहीं कर सकता? मतलब जब बुखार होगा तो पता चल जाएगा मुझे। बहुत उखड़े उखड़े बोल रहे हो। दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग ही तो नहीं ठीक। दिन में 4-4 दफा बुखार चेक करके थक गया हूं मैं। ये चिड़िया जैसी करेज क्यों होती है तुम औरतों के अंदर? बच्चे को जरा बुखार क्या हुआ, थर्मामीटर खरीद करके डाल दिया उसके मुंह में। कम ऑन यार, कौन सी बीमारी का इलाज नहीं है? शट अप। बीमारी का नाम मत लो, ये बुखार कोई बीमारी थोड़ी है। चलो बाकी का दूध पियो और ग्लास दो मुझे। और हाँ, अब डटे रहना अपनी बात पर। मैथ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो सीधा अब्बा के पास भेजूंगी। और ये याद रखना, अब्बा बड़े फख्र से बताया करते हैं, मैथ में 2 दफा सप्ली आई थी उनकी। कोई परेशानी है क्या? हाँ, क्या? शायद वो अभी भी नहीं चाहते कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब करो। तो मैं नहीं करूंगी, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। बहुत बुझे बुझे से लग रहे थे। मैंने पूछा तो कहने लगे सब ठीक है, पर
मेरा दिल कहता है सब ठीक नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला ने कुछ कहे सुने बगैर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तो इनकार नहीं कर सके। अब सोच रहे होंगे क्या करूं। खुदा का वास्ता है अम्मी, इस पर सोचने वाली क्या बात है। अपॉइंटमेंट लेटर कागज का पुर्जा है, मैं फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। अरे अरे रुको 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 रुको, नहीं नहीं सुनो तो, ये नहीं कहा कि फाड़ कर फेंक दो, जाके बात करो उनसे। अगर वो कहें कि तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है तो साफ इनकार कर देना। इनकार की वजह क्या बताऊं? कुछ भी कह देना कि सुना है बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। खींच कर थप्पड़ मारेंगे मेरे मुंह पर। 30 साल से उसके पास काम कर रहे हैं और मजाल है कभी उसके खिलाफ कोई बात की हो। मेरे सीनियर्स कई अच्छे घरों की लड़कियां उसके पास जॉब करती हैं, मैंने तो नहीं सुना कि वो इस किस्म का आदमी है। और फिर 10 में से 9 मर्द इस तरह के होते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लड़कियों के पास शट अप कहने की काबिलियत होती है। मैं इनकार करने के लिए किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी, साफ कह दूंगी मेरा दिल नहीं मानता। दिल ना मानने के 100 रीजंस होते हैं और अक्सर दिल को भी मालूम नहीं होता कि दिल क्यों नहीं मान रहा। ऐसे ही पूछ रहा हूं, प्रॉपर्टी की कीमतें तो आजकल बढ़ रही है ना? अरे नहीं, हाँ अगर कोई अच्छे पैसे दे दे तो सोचा भी जा सकता है। कितने का होगा? अच्छा फोन रखिए, मैं कल किसी वक्त बात करता हूं। सदफ, जी अब्बा। फरजाना कहाँ है? वो किचन में बैठी चाय पी रही है। ये लो, ये भी कोई चाय पीने का वक्त है? हाँ कोई बात है क्या? जी बैठो। क्या बात है? बोलो। अपॉइंटमेंट लेटर को लेके परेशान है आप ना? अरे नहीं, किसने कहा तुमसे? पहले आपने खुद मना किया था, फिर लेटर क्यों ले लिया? मैंने तो वहां अप्लाई भी नहीं किया था। अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिलाल को जैसे ही पता चला कि तुमने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है तो उसने सुनते ही लेटर इशू कर दी। तो आपके ख्याल में मुझे वहां जॉब कर लेनी चाहिए? हाँ,
करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? कोई शर्त और पाबंदी है क्या? कैसी बातें करती हो तुम? उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़े मान से कहा कि सर तो वही काम करेगी। आई एम सॉरी, बट मैंने सुना है कि लड़कियों के हवाले से उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। कहां से सुना तुमने? आप ये छोड़िए अब्बा, किसी ने कहा होगा, मैंने सुन लिया होगा। खैर, ये बात 100% ठीक नहीं है। बड़े लोगों में ऐसी छोटी मोटी बुराइयां होती हैं। तो फिर मैं वहां जॉब नहीं करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा तुम जहां भी जॉब करोगी वहां ऐसे मर्दों से वास्ता तो पड़ेगा। ऐसे मतलब? मर्दों में कम कम ऐसे मर्द होते हैं जो मयार पे पूरा उतरते हो। अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती। उसमें है ऐसी बुराइयां, लेकिन मैं 8 साल से उसके साथ काम कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने एम्प्लॉइज के बारे में ऐसे सोचता। और अगर सोचता भी है तो इस बात का एम्प्लॉइज से क्या लेना देना? दाम में तो वही आती है जो दाना चुगने जाए। मर्दों में कम कम ऐसे मर्द होते हैं जो मयार पे पूरा उतरते हो। याद रखना, अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने एम्प्लॉइज के बारे में ऐसे सोचता। और अगर सोचता भी है तो इस बात का एम्प्लॉइज से क्या लेना देना? दाम में तो वही आती जो दाना चुगने जाए। बेटा तुम बीमार हो। दैट आई नो। तुम ज्यादा बीमार हो। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता, बस जरा वक्त लग जाएगा ठीक होने में। और तुम अगर परेशान होगे तो ज्यादा वक्त लग जाएगा और उसमें पैसे भी ज्यादा लगेगा। अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम नया हो ना, अपनी जान दे के भी बचा लूंगा तुम। क्या हुआ है मुझे? पिज्जा तो खाओ ना बेटा, वरना मैं समझूंगा कि तुम जरा बीमार हो।
उठी ना नामदार। देखो सावियार, जल्दी हो, देखो तुम्हारे बाबा को क्या हुआ। नामदार, सावियार, बस मेरा बच्चा, बस 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 मेरा बच्चा। मेरा बच्चे ले गया, बच्चे ले गया। मिला बेटा अपने अब्बा से, पूछा उनसे कि हमें किसके सहारे पर छोड़ गए। पूछा था, कहने लगे कि अपनी अम्मी और सदफ का ख्याल रखना। अब उनसे कहना कि कुछ जरूरी काम थे इसके लिए जाना पड़ा, वरना मैं क्यों जाता। प्लीज अम्मी, आप नहीं रोए, अब्बा देख रहे हैं। मुझसे वादा किया उन्होंने, कह रहे थे कि किसी की जिंदगी किसी की मौत से ज्यादा जरूरी होती है। आप रोएंगी तो मेरे ख्वाब में आएंगे और मुझसे बात नहीं करेंगे। भाई इतनी ही उम्र लिखा क्या है, तो करो बजात की दुआ मांगो, उसकी माफियत की दुआ मांगो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन या अल्लाह या रहमान या
हार्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उन्हें। जी उनके घर वाले भी यही कहते हैं। किसी बात पर परेशान थे क्या? वो तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, ना ही उनके घर में कोई इस तरह की बात हुई। लेकिन उनकी मिसेस बता रही थी उस रात वो जरा अपसेट थी। या आई रिमेम्बर, जब वो मुझे छोड़ने आए तो बहुत पसीना आ रहा था उन्हें। God. I think he was slightly careless about himself. उनके घर में कौन कौन रहता है? उनकी मिसेस, उनका बेटा जावियार, उनकी बेटी सदन। सदब वही है ना जिसे हमने अपॉइंट किया? जी उसने अभी ज्वाइन तो नहीं किया होगा। जी नहीं। बेटे का क्या नाम बताया तुमने? जावियार। कितनी उम्र होगी उसकी? आई थिंक 17। Must be a school going boy. अब यहाँ से लेफ्ट ले लें। अब्बा, मैं बच जाऊंगा ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। मैं हूं ना, अपनी जान लेके भी बचा लो तुम। देखा, जरा भी बहादुर नहीं था। तो सच ये है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डर गए आप जब लगा कि मैं जा रहा हूँ। तो आप खुद चले गए। अब जरा बताइए ना मुझे, इन दोनों को कौन बताएगा कि वो अकेली रह जाएंगी? I miss you so much. ये लो, दूध पियो। बादाम की गिरिया खाओ।
मुझे लगा तुम भूल जाओगे। लाओ दे दो। तुम रोए नहीं ना? ना अब्बा के जाने पर, ना उनके जनाजे पर, ना उनकी कब्र पर। जब घर में अकेला मर्द रह गया, मैं रहूंगा तो दोनों की हिम्मत टूट जाएगी। उस दिन तुम्हारे साथ थे। सच बताओ, वो किस लिए परेशान थे? मेरी वजह से ना। तुम्हारी वजह से क्यों? बाप लोग बेटियों के बारे में 10 तरह की बातें सोचते हैं। उनमें से कोई एक उन्हें परेशान कर देती। हाँ, शायद। चलो क्रिया खाओ भी। 7 पूरी हो गई है। कहा ना खा लो, अब ज्यादा खाया करो। कौन? मैं हूँ अमार। जी अमार। ऐसे ही बस पूछने आया था कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। नहीं, तुम पहले 2-4 दिन से इतना कुछ कर चुके हो। थैंक्स। अरे यार, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। वो आंटी और जाविया तो ठीक है ना? मेरा मतलब है हम तो बहुत बड़ा है,
लेकिन अब सब्र तो करना पड़ेगा। अंदर आओगे? नहीं, अब शायद 10 बज गए हैं। हाँ तुम लोगों को डिस्टर्ब करूं, चलता हूं। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो पुरानी बातों को लेकर हेजिटेट ना करना। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अपना ख्याल रखना। तुम भी। चलता हूं। कोई काम याद आ गया होगा, जाओ देखो। बिलाल अब्दुल्ला है, एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे घर। अंदर ले आओ। बिलाल अब्दुल्ला है, लेकिन वो तो अब्बा के बारे में सुन के वापस आ गए। एयरपोर्ट से सीधे यहीं पहुंचे हैं। जाइए बिठाइए उनको, अफसोस करने आए। तुम बिठाओ ना, मैं आती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। आप ही मिलेंगी, आप ही बात करेंगी, आप ही सी ऑफ करने जाएंगी। हमशा को मेरे पास भेज दीजिए। ये उनकी मिसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिलाल। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। आइए प्लीज। इश्क है